हारने से कभी मत डरना, क्योंकि हार जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। या तो जीत मिलती है या तो सीख मिलती है। संकट के समय धैर्य रखना मानो आधी लड़ाई जीत लेना है। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं। अगर समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जिसके लिए आप तड़पे हो वो आपकी एक झलक देखने के लिए भी तरस जाए। पता नहीं क्यों लोग रिश्ता छोड़ देते हैं, मगर जिद नहीं। मधुर वाणी ही जप है, मधुर वाणी ही तप है। सबसे ज्यादा गरीब तो वो है जिसकी खुशियां ही दूसरों के मर्जी पर निर्भर होती हैं। जिंदगी में जितना शांत रहोगे, अपने आप को हमेशा उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। दुख में भगवान को याद करने का हक उसी को है जो सुख में उसका सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करता है। जो आपके साथ दिल से बात करता हो उनको कभी दिमाग से जवाब मत देना। चाहे लड़ो चाहे झगड़ो, लेकिन अपने परिवार से अलग होने की बात मत सोचना, क्योंकि उन पत्तों की कोई कद्र नहीं होती जो डाल से टूट कर गिर जाते हैं। इंसान हमेशा तकलीफ में कुछ सीखता है, खुशी में तो वो पिछले सबक भी भूल जाता है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी माँ रखती है। हमें क्या देना है और क्या नहीं देना, इसका ध्यान स्वयं भगवान रखते हैं। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन उनका साथ भगवान हमेशा देते हैं। मृत्यु का घाव उतना बड़ा नहीं होता जितना अपमान का होता है। झगड़ा कर लो, कुछ भी कर लो, मगर किसी को बेइज्जत मत करो। जिसे अकेले में रोकर चुप होना आता है और अपना दर्द छुपाना आता है, वो इंसान आज दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। खुद को कभी किसी भी हालत में बिखरने मत देना। लोग गिरे हुए मकान की ईंटें तक उठा ले जाते हैं। प्रेम एक महंगा उपहार है, इसकी उम्मीद सस्ते लोगों से ना करें। हवा की तरह होती हैं मुसीबतें भी, कितनी भी खिड़कियां बंद कर लो अंदर आ ही जाती हैं। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। खोए हुए हम खुद हैं और ढूंढते भगवान को हैं। धैर्य रखने वाला इंसान अपनी इच्छानुसार सब कुछ प्राप्त कर सकता है। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। भगवत गीता में कहा गया है, जितनी जल्दी आप अपने जीवन की जिम्मेदारी लेंगे उतनी ही जल्दी आप सफल होंगे। इंसान को इंसान की नजर से तोलिए, दो शब्द ही सही मगर प्यार से बोलिए। दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन खुद को समझना ही जिंदगी का असली ज्ञान है। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं ताकि वह अधिक बुद्धिमान हो और ताकतवर बने। जब इंसान का अच्छा वक्त आता है तो वो भूलने वाली चीजों में सबसे पहले अपनी औकात भूलता है। भरोसा भगवान पर रखिए, लोगों पर नहीं, क्योंकि धोखा लोग देते हैं, भगवान नहीं। समस्या देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। यदि आप अपने समय की कीमत नहीं समझोगे तो लोग भी आपकी कीमत नहीं समझेंगे। ये 7 बातें भूलकर भी किसी को मत बताना। पहली, खुद के राज। दूसरी, दूसरों के राज। तीसरी, आपके घर की समस्याएं। चौथी, आपके रिश्ते। पांचवी, आपके डर और आपकी कमजोरियां। छठी, आपके सपने और आपके लक्ष्य। जिस इंसान की सोच बड़ी होती है उसी की जिंदगी में परेशानियां खड़ी होती हैं। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करते हैं। किस्मत धोखा नहीं देती, धोखा तो वो लोग देते हैं जिन पे हम खुद से ज्यादा यकीन करते हैं, और फिर वही लोग हमें बदलकर खुद बदल जाते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। वह आदमी वास्तव में बुद्धिमान है
जो क्रोध में भी गलत बात मुंह से नहीं निकालता। विचारों को वश में रखिए, वो तुम्हारे शब्द बनेंगे। शब्दों को वश में रखिए, वो तुम्हारे कर्म बनेंगे। कर्मों को वश में रखिए, वो तुम्हारी आदत बनेंगे। आदतों को वश में रखिए, वो तुम्हारा चरित्र बनेगा। चरित्र को वश में रखिए और वो ही तुम्हारा भाग्य बनेगा। दिल और दिमाग के टकराव में हमेशा दिल की सुनो। एक बार एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वो काफी सुंदर मूर्तियां बनाता और इस काम में उसकी अच्छी खासी कमाई भी हो जाती। उस मूर्तिकार को एक बेटा हुआ। मूर्तिकार के बेटे ने बचपन से ही मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया। उस मूर्तिकार का बेटा भी बहुत अच्छी मूर्तियां बनाने लगा और उसका बाप भी उसकी कामयाबी से बहुत खुश था। लेकिन वो हर बार उसके बेटे द्वारा बनाई हुई मूर्तियों में कुछ न कुछ कमियां जरूर निकालता। वो कहता था कि तुम बहुत अच्छी मूर्तियां बनाते हो, लेकिन अगली बार तुम इससे और बेहतर बना सकते हो। तुम्हें थोड़ा और काम करने की जरूरत है। बेटा भी कोई शिकायत नहीं करता। अपने पिताजी की सलाह मानकर वो अपनी मूर्तियों को और भी बेहतर बनाने की कोशिश करता। इस लगातार कोशिशों की वजह से बेटे की मूर्तियां अब बाप से भी बेहतर बनने लगी। एक ऐसा भी समय आ गया जहां लोग बेटे की मूर्तियों को बाप से ज्यादा पैसे देकर खरीदने लगे, जबकि अब उसके पिता की मूर्तियां कोई नहीं खरीद रहा था। सब लोग उसके बेटे की ही मूर्तियां खरीद रहे थे। लेकिन अब भी बाप अपने बेटे की मूर्तियों में कमी निकाल ही देता था। लेकिन बेटे को अब पिता की मूर्तियों में कमी निकालना अच्छा नहीं लगता। वो अपने बाप को कुछ बोले बिना उन कमियों को मान लेता, लेकिन वो अपनी मूर्तियों में सुधार नहीं करता। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जहां बेटे के सब्र ने जवाब दे दिया। जब वो मूर्तिकार अपने बेटे की मूर्तियों में कमी निकालने लगा, तब उसके बेटे ने कहा, आप तो मुझे ऐसी सलाह देते हो जैसे कि आप बहुत ही बड़े मूर्तिकार हो। अगर आपको इतनी ही समझ होती तो आज आपकी मूर्तियां मेरे से कम कीमतों में नहीं बिकती। अब मुझे नहीं लगता कि आपसे सलाह लेने की जरूरत है। मेरी मूर्तियां एकदम सही हैं, इनमें कोई गलती नहीं है। बाप ने ये जवाब सुनकर अपने बेटे की मूर्तियों में कमी निकालना बंद कर दिया। कुछ सालों तक तो बेटा बहुत खुश था। उसके बाप ने अब मूर्तियों में कमी निकालना बंद कर दिया, लेकिन उसने देखा कि अब उसकी मूर्तियां पहले से कम बिक रही हैं। लोग उसकी मूर्तियों की तारीफ भी नहीं कर रहे। उसकी मूर्तियों के दाम बढ़ना भी बंद हो गए। शुरू में तो उसे कुछ भी समझ नहीं आया। फिर वो एक दिन अपने बाप के पास गया और उनको ये समस्या बताई। बाप ने अपने बेटे की सभी बातें शांति से सुनी, जैसे कि उसे सब पता था कि एक दिन ऐसा जरूर आने वाला है। बेटे ने पूछा, क्या आप जानते थे कि ऐसा होने वाला है? बाप ने कहा, हाँ, क्योंकि आज से कई साल पहले मैंने भी ऐसे हालातों को सहा है। बेटे ने सवाल किया, तो फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? बाप ने जवाब दिया, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते थे। मैं ये बात अच्छे से जानता हूं कि तुम्हारे जैसे बेहतरीन मूर्तियां मैं नहीं बना सकता, और ये हो भी सकता है कि मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह गलत हो, और ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से तुम्हारी मूर्तियां बेहतर बनी हो। लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमी निकालता, तब तुम अपनी मूर्तियों से संतुष्ट नहीं होते और तुम खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते और हर बार कामयाब भी होते। लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से संतुष्ट हो गए, तुमने ये मान लिया कि अब इसमें और बेहतर होने की गुंजाइश नहीं है, तब तुम्हारी कामयाबी भी रुक गई। लोग हमेशा तुम्हारी मूर्तियों से बेहतर की उम्मीद करते हैं, और यही कारण है कि अब तुम्हारी मूर्तियों के लिए तुम्हारी तारीफ नहीं होती, ना ही तुम्हें उनके लिए ज्यादा पैसे मिलते। बेटा थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर उसने सवाल किया, तो मुझे अब क्या करना चाहिए? तो बाप ने उसे सिर्फ एक बात ही कही, असंतुष्ट होना सीख लो। यह हमेशा मान के चलो कि तुम में और बेहतर होने की गुंजाइश है, और यही एक बात तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने में प्रेरित करेगी, तुम्हें हमेशा बेहतर बनाए रखेगी।